चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि जो जीके कंपटीशन हुआ है कन्हैया इंटर कॉलेज भीड़ में, उसमें हम सीनियर वर्ग का आप देखेंगे। जूनियर वर्ग का हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन पेपर, और अब हमारा नेक्स्ट नंबर है सीनियर वर्ग में। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से क्या कितना परसेंट है। तो अगर हम बात करें भारत का, इंडिया का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं एरिया, वो कितना परसेंट है। टोटल होल जो है वर्ल्ड का 2.4% है। कितना परसेंट है? हाँ, वर्ल्ड का टोटल 2.4% है। इसमें ऑप्शन आपके दे रखे हैं 2.5, 2.6, 2.9 और 2.4। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, जिसको हम कह रहे हैं 2.4, ये आपका सही हो जाएगा। सेकंड नंबर है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा आप लोग पढ़े होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, जो भारत के कुछ विशेष रीजन है जहाँ से होते हुए कुछ राज्य हैं जिनसे होकर के गुजरती है। और कौन कौन से वो हैं जिनसे नहीं गुजरती है भाई। तो मेघालय से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मिजोरम से भी है, लेकिन मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। तो मणिपुर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी। कौन सा? अनाईमुड़ी जो है, इसमें दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिण साइड में। तो दक्षिण हमारा इस साइड में। और उसके बाद है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी से पर बनाया गया। तो ये है सतलज नदी, सतलज हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व को में हरित क्रांति के जनक कौन है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, ये जो है हमारे हरित क्रांति के जनक हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हाँ, इसको कहते हैं हरित क्रांति, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को शाम और भोर का तारा कहा जाता है। तो हाँ, शुक्र जो है हमारा जो सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। अब ये किस साइड में दिखता है। तो रात के समय पश्चिम के जस्ट इस कोने पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जैसे ही सूर्य ढलता है उसके बाद सबसे चमकता ये दिखाई पड़ जाता है, ठीक है। तो ये शुक्र जो है किसका सुबह और शाम दोनों को जो है भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। शाम का और भोर का तारा है ये। तो ये एक प्रकार से तारा में गिनती इसकी की जाती है, तो है तारा नहीं, ये क्या है, ग्रह है, प्लैनेट है। तो ग्रह अलग होते हैं और तारे अलग होते हैं। सन भी हमारा क्या है, एक तारा है। तो हमारे सन के जैसे बहुत सारे हमारे गैलेक्सी में सूर्य हैं, ठीक है, जिनको हम देखते हैं, जो छोटे छोटे हमारे तारे दिखाई पड़ते हैं आसमान में, वो सब क्या है, सन है। और जिनको हम क्या कहते हैं, तारा। तो सन भी हमारा क्या है, एक तारा ही है। उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा। प्रशांत महासागर, नाम मेरा प्रशांत महासागर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो जो सबसे हाई कोर्ट है हम लोग का, वो स्थित है इलाहाबाद। कहाँ पे। तो जूनियर वर्ग में भी यही सेम प्रश्न था और इसमें भी ये है, तो ये इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद, ठीक, इलाहाबाद। उसके बाद अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। अब वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश, जो चीन का टक्कर अकेले देने के लिए तैयार है। तो वो इसमें यूपी हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में चला गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, ये होता है 1942 में। कब हुआ था। और दांडी यात्रा कब हुई थी, 1930 में। कब हुई थी, किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा। और असहयोग आंदोलन किसके द्वारा, तो गांधी जी ही द्वारा चलाया गया, ठीक है ना, ये जो है। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी।
तो मध्यकालीन भारत में जो सबसे प्रथम महिला शासक थी वो थी चांद बीबी। कौन? चांद बीबी। हाँ जी, चांद बीबी। हाँ, चांद बीबी, ये हो गया आपका आंसर। रजिया सुल्तान तो है मुगल वंश में जो है ये हुआ था, इसमें सुल्तान, वो भी रही है शासक, लेकिन वो सुल्तान के रूप में थी। ठीक है ना। और उसके बाद अगला है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? मराठों को हराने वाला जो पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत है ना, पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें अफगान जो थे उन्होंने मराठों को हराया। ठीक है, मराठा में कौन थे? शिवाजी कैसे थे? मराठी थे। ठीक, तो इनको अफगानों ने हराया। अफगानी जो थे उन्होंने ये हरा दिया था। उसके बाद अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब सबसे पहले विद्रोह हुआ था भारतीयों द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग। उस समय ये शासक वहां पर गवर्नर था। ठीक है, उसी समय एक विरोध किया गया था। तो सबसे पहले विरोध कब किया था? बलिया जिला के मंगल पांडे। किस क्षेत्र में विरोध किया गया था इनके द्वारा? चालू करें? चालू है सर, चालू है। लाइट अरे सर जी सेंसर वाली है। चलो ठीक। उसके बाद है अगला, तो हाँ, लॉर्ड कैनिंग क्या बता रहे थे कि मंगल पांडे उस समय क्या हुआ था कि जो कारतूस यूज करते थे बंदूकों में, जो कुछ जो भारतीय सैनिक थे जो कि अंग्रेजी शासन के हिसाब से काम करते थे, तो उस समय बंदूकों में कारतूस में सुअर की चर्बी वर्बी का जो सिस्टम था और बहुत सारी चीज़ों का, गाय के मांस उसका प्रयोग किया जाता था, जिसको उस कारतूस को दांत से खींच के जब फेंका जाता था तो जाहिर सी बात है पंडित जी लोग ऐसा करते नहीं, तो उस पर विरोध किया था मंगल पांडे ने, सबसे पहला विरोध। इसलिए बलिया जिला सबसे पहले आज़ाद हो गया। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था प्रश्न जूनियर वाले में। और इसके बाद है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज, तो ये थी ज्योतिबा बाई फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा, ये पुरुष थे ना? अच्छा, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के एक तो थी और एक ये ज्योतिबा फुले हो गए। उसके बाद अगला है कौन है? इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है, वही थे। इंकलाब जिंदाबाद करना है, हो गया सर जी। चलिए, इंकलाब जिंदाबाद ये दिया था किसने? भगत सिंह थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो जो सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में हुआ था। चंपारण, ठीक है, चंपारण। कह रहा है कि किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? देश का नायक या नायक अभिनेता जिसको कह सकते हैं या नेता कह सकते हैं, नेतृत्व करने वाला, तो किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ठीक है ना। उसके बाद अगला है कौन सा? करा कि दिल्ली के लाल किला और ताजमहल का निर्माण किस शासक ने कराया? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया था? क्या बात है, शाहजहां। शाहजहां, ठीक है। तो ताजमहल किसके याद में बनवाया गया था? मुमताज के याद। मुमताज कौन थे? शाहजहां की बीवी। कौन सी बीवी थी?
ये तो नहीं बता सकते। पहली नहीं थी। चलो अगला है। हाँ 13-14 को बिया किए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध जिनको हम कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में हो जाएगा आपका महात्मा बुद्ध। ठीक है चलो। और उसके बाद अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमने सबसे पहले जब पढ़ाया था तो प्रारूप समिति जो थी, देखिए संविधान बनाने में सिर्फ एक व्यक्ति का योगदान नहीं था तो बहुत लोगों का योगदान। उसमें कुछ लोग अध्यक्ष चुने गए थे जो अपने अलग अलग क्षेत्रों से। गब्बर मेरे को नहीं पहुंचने दे रहा है। अच्छा ठीक है अभी शिवानी मदद करो। उसके बाद क्या है? हाँ तो क्या बता रहे थे? हाँ ये जो है हमने पढ़ा रखा है कि संविधान के निर्माण जब हो रहा था तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग जो है अपना अपना योगदान दिए, क्योंकि एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं रख रहे थे। तो उस समय अलग अलग जो नेतागण थे उन्होंने अपने अपने विचार दिए, लेकिन उसको एक सही ढंग से लिखने का जो क्रम था जिसको प्रारूप बनाना चाहते हैं, तो प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो मूल अधिकार है हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये किसी अन्य देश के उससे लिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये किससे था? रूस से। कहाँ से? या रसिया जिसको हम कहते हैं, वहां से लिए गए हैं। देखिए हमारे जो देश के जितने भी नेता थे जिनका हमारे किसमें क्षेत्र संविधान में बड़ा योगदान था, वो क्या कर रहे थे? दूसरे देशों से पढ़ करके आए थे। जैसे BR अम्बेडकर साहब, हाँ गांधी जी भी थे पढ़े लिखे, मतलब ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे और वो दूसरे जगहों से पढ़ के आए थे और उनके पास जानकारियां थी कि देश में किन चीज़ों का हालात कैसे सुधर सकता है, और उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और तब जाके संविधान का निर्माण हुआ। शायद 242 वर्ष के करीब लोग थे इसमें। और उसके बाद अगला कर रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान से संबंधित जो भी सलाह देने की बात है, अभी हमने कहा ना कि सिर्फ एक आदमी नहीं लिखे, इनके लिए सलाह दिए थे बहुत लोग। तो उसमें थे बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल सही, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है ये हमारे क्या है? सलाहकार थे संविधान समिति में, जो किसके लिए? संविधान में जो भी कानूनी क्या थे? हाँ संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है ना, जिन चीजों को आवश्यकता थी समय संवैधानिक। अब कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन? जाहिर सी बात है अभी कुछ दिन पहले हमारी जो आदिवासी महिला है, हाँ द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ये जो है प्रथम आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति के पद पर आई। उसके बाद अगला है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, ओम बिरला। किसको? ओम बिरला। ये जो है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? हाँ एक मिनट, उपराष्ट्रपति पूछा क्या? ना हम लोग सही थे। राष्ट्रपति पूछा था ना। भारत के राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो वो है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है ये है उपराष्ट्रपति। अब कह रहा है जाओ लोकसभा के अध्यक्ष हो गए। हाँ राज्यपाल कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। तो उत्तर प्रदेश के क्या थे? सबसे प्रथम राज्यपाल थे। अब क्या है कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय, इसमें 4 ऑप्शन है
एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, इसमें भी नहीं है। हाँ, लेकिन ग्राम सभा का जो अभिप्राय है इसमें क्या है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक नामावली की प्रतिनिधि, यानी कि जितने लोग का किसी भी ग्राम सभा में कितने लोग वोट दे सकते हैं पंचायत क्षेत्र में, वो क्या आता है, ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। अब अगला है कि डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के संविधान का आत्मा किसे कहा? हाँ, तो भारतीय संविधान में एक ऐसा क्षेत्र है या एक ऐसा भाग है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था जी? भारत का हृदय, क्या कहा था इन्होंने, या आत्मा जिसको हम कह सकते हैं, आत्मा कहा था, वो है राज्य की नीति निदेशक तत्व, राज्य की नीति निदेशक तत्व, राज्य की नीति निदेशक तत्व, यानी कि जो निर्देश देते हैं या जो भी नीतियां हैं फॉलो करनी चाहिए उनको, वो सही होने चाहिए, तो हमारा राज्य क्या रहेगा, सही रहेगा। मतलब अगर ये शुद्ध रहेंगे तो हमारा राष्ट्र भी शुद्ध रहेगा, अगर ये बिगड़ गया तो हमारा राष्ट्र भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, आत्मा। आत्मा की शुद्धि क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगला है, आप कितने साल के हो जाएंगे तो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, आप जो है 21 वर्ष के अगर हो जाते हैं तो प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और 25 वर्ष के हो जाएंगे तो एमएलए बन आराम से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस मूल अधिकार के अंदर में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 नंबर में हमारा जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया।